कि इस वीडियो में हम मियोसिस की लगभग सभी अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। कल जो था मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड की जो भी फेजेस होती हैं उनके बारे में बताया जा चुका था। आज हम देखेंगे कि मियोसिस जो होती है उसमें कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या गुणसूत्र में परिवर्तन होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आज डालेंगे मियोसिस फर्स्ट। कल बताया था कि जो मियोसिस होती है वो दो चरणों में संपन्न होती है, एक तो मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। इनके बीच में भी एक अवस्था पाई जाती है जिनको जो है हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, विभाजन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो जीव होते हैं उनमें दो जो डॉटर सेल्स बनेगी उनमें समान रूप से विभाजन शुरू होता है। तो आज हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट अवस्थाएं वही होंगी, लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है यह है एक लंबी अवस्था होती है। किसकी अपेक्षा? तो मियोसिस सेकेंड की अपेक्षा। मियोसिस सेकेंड इसके अपेक्षा जो है मियोसिस सेकेंड की अपेक्षा फर्स्ट लंबी अवस्था होती है, क्योंकि इसकी प्रोफेज फर्स्ट जो है वो 5 सब फेजेस में डिवाइड होती है। तो देखते हैं मियोसिस सेकेंड में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। यह है फेज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, जिसमें लिविंग डॉटर सेल्स में अनेक वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो अवस्थाओं का क्रम बिल्कुल सेम ही चलेगा। सबसे पहले जो फेज आएगी वो होगी प्रोफेज। प्रोफेज हिंदी में इसको पूर्वावस्था कहा जाता है। तो इसे हम कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट चल रहा है तो प्रोफेज फर्स्ट कहेंगे। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो यह विभाजन की या अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था है। सबसे बड़ी अवस्था है जिसे 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहली अवस्था होगी इसकी, डालेंगे हम लोग लेप्टोटीन या इसी को ही लेप्टोनीमा कहा जाता है। लेप्टोनीमा हिंदी में अगर हम बात करें तो तनुसूत्र, इसे कहते हैं तनुसूत्र। परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें अगर इसको दो पार्ट में तोड़ दिया जाए तो एक होता है लैप्टोस, इट मीन्स थिन, और दूसरा होता है थ्रीड्स। अर्थात नीमा की बात करें तो नीमा मीन्स होता है थ्रीड्स। अर्थात पतले
धागे नुमा संरचना जो है इसमें क्रोमोसोम्स की दिखाई देती है। बात करते हैं इसके बारे में। इस सब स्टेज में न्यूक्लियस के वॉल्यूम में वृद्धि होती है। तथा जो न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है, न्यूक्लियर रेटिकुलम खुलकर यानी ओपन होकर पतले धागे नुमा संरचना बना लेता है। और इस प्रकार समान गुणों वाले क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो जो प्रोफेज फर्स्ट की लैप्टोटीन अवस्था होती है, इसमें न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर रेटिकुलम है जो वो खुलकर धागे नुमा रचना बना लेते हैं। बाद में ये क्या होते हैं, डेंस हो जाते हैं। डेंस होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। सेकेंड स्टेज है इसकी जाइगोटीन या इसे जाइगोनेमा भी कहते हैं। इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, तो जाइगोटीन अवस्था में इसे हिंदी में पहले देख लेते हैं। इसे कहते हैं युग्म सूत्र। अर्थात इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अत्यधिक निकट आकर पेयर्स बनाने लगते हैं, जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। इनके पेयर्स बनाने की प्रोसेस को पेयर्स बनाने की प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। अर्थात युग्मन कहते हैं। बात करें हम सिनेप्सिस की, तो सिनेप्सिस एक विशिष्ट सिनेप्सिस प्रोसेस में प्रत्येक जीन दूसरे क्रोमोसोम से अत्यधिक निकट आकर पेयरिंग कर लेता है। जो कि एक विशिष्ट रचना में होता है, जो कि एक विशिष्ट संरचना में होता है। इसे हम
नेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर बात करें सिनॉप्टिक नेमल कॉम्प्लेक्स की, तो इसकी खोज जो की थी वो मॉसेस के द्वारा की गई थी, मॉसेस के द्वारा 1956 में की गई थी। होता क्या है, इसका निर्माण जो होता है यूबीक्यूटिन, यूबीक्यूटिन नामक प्रोटीन से, इसका निर्माण जो होता है वो यूबीक्यूटिन नामक प्रोटीन से होता है। इसके बाद की जो अवस्था स्टार्ट होती है उसे पैकेटीन अवस्था कहा जाता है। पैकेटीन, या कभी कभी इसको अपने अपने हिसाब से लोग पैचिटीन भी बोलते हैं, इसे हम सी नाम देंगे। इसे हिंदी में कहते हैं स्थूल पट्ट, स्थूल पट्ट अवस्था। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स लंबे और फटे से दिखाई देते हैं, फटी सी संरचना में दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अर्थात प्रत्येक क्रोमोसोम्स में 4 पार्ट्स, यानी इस तरह की संरचना जो है वो दिखाई देने लगती है, 4 पार्ट दिखाई देते हैं, जिसे टेट्राड कहते हैं। यहाँ लिखेंगे जिसे टेट्राड या चतुर्संयोजक संरचना कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। और सबसे विशिष्ट बात यह है कि इस अवस्था में क्रोमोसोम्स आपस में चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, जिस प्रोसेस को या इस प्रोसेस को जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसके बाद रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद क्रोमोसोम्स में रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, प्रोसेस शुरू होती है। अर्थात पैचिटीन अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली करना शुरू कर देते हैं, जिसे जो है क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। नेक्स्ट अवस्था जो इसकी आएगी उसे कहते हैं डिप्लोटीन। और ये डी अवस्था होगी 4 नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं द्विपट्ट।
द्विपट। इस अवस्था में इसकी अगर बात करें तो इस अवस्था में होमोलोगस क्रोमोसोम्स द्विपट अवस्था में आना शुरू कर देते हैं। द्विपट अवस्था में आना शुरू कर देते हैं। अर्थात जो टेट्रा स्टेज होती है, टेट्राड स्टेज जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है और क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से दिखाई देने लगता है। इस तरह से क्रोमोसोम जो है वो दिखाई देने लगते हैं, 4 पार्ट्स में दिखाई देने लगते हैं। तथा जो क्रॉसिंग ओवर के पश्चात क्रॉस रूपी क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर निर्मित हुई थी या बनी थी, वह कियाज्मा कहलाते हैं। कियाज्मा या इसे कियाजमेटा भी कहते हैं, दिखाई देने लगते हैं। जो कि ये कियाज्मा, यह कियाज्मा यह बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस संपन्न हुई है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस पूर्ण हुई है। आगे हम बात करें तो कियाज्मा जो है, कियाज्मा होमोलोगस क्रोमोसोम्स को बांधे रखने का कार्य करता है, बांधे रखने का कार्य करता है। और इसी अवस्था में, इसी फेज में mRNA, rRNA की ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आरंभ हो जाती है, जिसके द्वारा साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होने लगता है, तो ये जो थी 4 अवस्था थी। इसके बाद जो अवस्था आती है उसे कहते हैं डाइकाइनेसिस। ई नंबर अवस्था पर जो आएगा वो होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस प्रोसेस में, यानी इस अवस्था में बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स अत्यधिक डेंस हो जाते हैं, अर्थात सघन हो जाते हैं। तथा जो कियाज्मा थे वो
सेंट्रोमियर से मूवमेंट करके समाप्त होने लगते हैं। समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद और जो सेंट्रियोल्स होते हैं होने लगते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अपोजिट पोल की ओर गति करते हैं। इस प्रकार से ये डाइकाइनेसिस जो है यानी प्रोफेज स्टेज जो है कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद की अवस्था जो होती है मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम्स थे उनमें स्पिंडल शेप फाइबर्स का निर्माण पूर्ण हो जाता है तथा यह बाइवैलेंट होकर मिडिल लाइन पर विन्यासित हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट अवस्था में क्या होता है? एनाफेज स्टेज में जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स थे वो टूटकर टू डॉटर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाते हैं और मूवमेंट करके अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं। मूवमेंट करके अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट अवस्था है टीलोफेज। इसे अंत्यावस्था भी कहा जाता है। अंत्यावस्था अर्थात लास्ट अवस्था होती है। इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव की ओर स्थित यानी पोल की ओर उपस्थित क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने से टू डॉटर सेल्स न्यूक्लियस बन जाते हैं तथा प्रत्येक में न्यूक्लियोलाई बन जाते हैं और यह क्रोमोसोम्स लंबे होकर क्रोमेटिन फाइबर्स में चेंज हो जाते हैं। क्रोमेटिन फाइबर में चेंज हो जाते हैं
चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद प्रत्येक संतति में प्रत्येक डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स निर्मित होते हैं। इसे हम कुछ चित्रों की सहायता से समझ लेते हैं। कुछ इस तरह की पोजीशन होती है। ये जो हमारी है पेरेंट सेल दिखाई गई है मियोसिस। पेरेंट सेल्स में डीएनए रेप्लिकेट होता है और इसके पास जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2n होती है। तो मियोसिस फर्स्ट में इस 2n स्टेज में क्या होता है, जो भी डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें जो गुणसूत्र होता है वो समान रूप से वितरित हो जाता है और एन फॉर्म में डिवाइड हैप्लॉइड संरचना बना देती हैं। इसी प्रकार से 2n 2 डॉटर सेल्स बनी, 2n। मियोसिस सेकेंड में ये दोनों डॉटर सेल्स अलग अलग वृद्धि और विकास करती हैं। ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये मियोसिस, और अंत में जो है 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। तो ये कुछ स्टेज है जो कि मियोसिस को रिप्रेजेंट करता है। देख पा रहे हैं आप। तो इंटरकाइनेसिस अवस्था में क्या होता है, डॉटर सेल्स जो है में समान जेनेटिक मटेरियल का निर्माण होता है और जो भी मटेरियल बनता है उसके बाद स्टार्ट होती है मियोसिस सेकेंड में डॉटर सेल्स वृद्धि एवं विकास करती हैं और सबसे पहली जो अवस्था आती है मियोसिस की वो है प्रोफेज सेकेंड में कुछ परिवर्तन होते हैं। चूंकि मियोसिस सेकेंड जो है वृद्धि एवं विकास की अवस्था होती है, तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो निर्मित हुए थे, क्रोमोसोम्स डेंस होकर सेल के मध्य की ओर बढ़ने लगते हैं, नेक्स्ट मेटाफेज। तो मेटाफेज अवस्था में इसमें लिखेंगे, इस अवस्था में स्पिंडल पूरी तरह से बन जाता है तथा क्रोमोसोम्स मध्य रेखा पर विन्यासित हो जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स जो होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर्स जो कि पोल से निकलते हैं के द्वारा जुड़ा रहता है और इसके बाद जो अवस्था आती है वो होती है एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्या, इस अवस्था में सभी क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाते हैं तथा टेट्राड स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स
क्रोमोसोम्स ध्रुवों की ओर गति करते हैं, ध्रुवों की ओर गति करते हैं। और अंत में जो लास्ट अवस्था आती है उसे कहते हैं टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड, ये एनाफेज सेकेंड थी, ये टीलोफेज चौथी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के प्रत्येक ग्रुप में ग्रुप्स में क्वाइलिंग होना शुरू हो जाता है, क्वाइलिंग खुल जाता है, जिसके कारण वे लंबे प्रतीत होने लगते हैं या लंबे हो जाते हैं, जिसके कारण वे लंबे हो जाते हैं। अब इनके चारों ओर, अब इनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है तथा दो यानी टू डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, साइटोकाइनेसिस प्रारंभ होता है, साइटोकाइनेसिस के पश्चात दो डॉटर सेल्स से प्रत्येक से दो कोशिकाएं बनती हैं और उन दोनों कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हैप्लॉइड होती है। इस प्रकार से आपका मियोसिस डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। साइटोप्लाज्म का जो विभाजन होता है वो एक और सेम टू सेम माइटोसिस के द्वारा होता है। एनिमल्स में अगर देखें तो ग्रुप्स के द्वारा होता है और प्लांट सेल्स में देखें तो प्लेट के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से ये विभाजन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना है। अगले वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस को डिफाइन करेंगे।